हाँ जी बालकों, वेलकम बैक टू ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। बच्चों, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे व्हाट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, तो वो देखेंगे ग्राफ के थ्रू। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, बस यहाँ पर आपको लिखना है वाई एक्सिस, यहाँ पर लिखना है आपको ओरिजिन, यहाँ पर लिखना है आपको एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब बच्चों ध्यान से देखना। हमें पता है कि हमारा सप्लाई कर्व कैसा होता है। ठीक है, हमें पता है हमारा सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो भैया सप्लाई कर्व होता है हमारा कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना क्या सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखो बच्चों। ये मैं बना रहा हूं क्या, ओल्ड प्राइस। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं अपना ओल्ड प्राइस। अब देखना ध्यान से, डैश 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 डैश। ठीक है, ये था हमारा ओल्ड प्राइस, जिसको मैं बोल रहा हूं P0। ये हमारी ओल्ड क्वांटिटी, जिसको मैं बोल रहा हूं Q0। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं A। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ देखना ध्यान से। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो प्राइस P0 से हो गया P1। ठीक है, तो मैं यहां कर रहा हूं, देखो प्राइस हो गया P0 से P1। आपको स्केल से करना है, आपको हैंड फ्री डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P0 से P1 एंड ये हो गया Q0 से Q1। प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है भैया। प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, साथ में आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ए पॉइंट हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। ये ऊपर की साइड आया ना, ये देखो ए से बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गया हमारा पॉइंट। ये हो गई हमारी सप्लाई का। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी कुछ मत समझो, ये हमने सिर्फ सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी शिफ्ट हो गई राइट पर, प्राइस ऊपर गया, क्वांटिटी भी हमारी बढ़ गई। ठीक है, अब इस कर्व को हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई फ्रॉम ए टू बी। और कर्व हमारा कहां शिफ्ट हुआ है, ए से बी पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। अब ये हमने बना लिया पूरा डायग्राम। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना होता है ना। तो इसी देखो ये क्या हुआ है, पर एक्सपेंशन हुआ है हमारा। Q0 से हम Q1 पर शिफ्ट हुए हैं। ये क्या हुआ है, एक्सपेंशन, मतलब बढ़ना एक तरह से सिंपल। ये हो गई हमारी एक्सपेंशन इन सप्लाई। ये जो अपन ने करके दिखाया ना, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई। कब होगी एक्सपेंशन इन सप्लाई, जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन इन सप्लाई होगी। सप्लाई भी हमारी बढ़ जाएगी। सिर्फ प्राइस के बढ़ने से होता है एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, ओके। अब भैया इसमें लिखना क्या है पॉइंट, हमें वो बता दो। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, वो भी हम देख लेते हैं। रीजन क्या लिखेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई का, ये लिखना है तो मैं रीजन एक्सप्लेनेशन दोनों। रीजन होगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता हमें। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमें इनिशियली एट P0 क्वांटिटी सप्लाइड इज Q0। मतलब हमारे P0 प्राइस पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, Q0 थी, एट पॉइंट ए ऑन द सप्लाई कर्व एस एस। ठीक है, आप ध्यान से देखना, इसको समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों सिंपल कुछ नहीं है, डायग्राम एक्सप्लेन कर रखा है। देखना कैसे एक्सप्लेन कर रखा है। P0 ओल्ड प्राइस, Q0 ओल्ड क्वांटिटी, मीट कहां कर रहे थे, ए पॉइंट पर। किस पर, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व एस एस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है भैया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। विद द राइज इन द प्राइस फ्रॉम P0 टू P1। हमारा प्राइस P0 से P1 पर शिफ्ट हो गया, मतलब बढ़ गया। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम Q0 टू Q1। तो उससे क्या होगा, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी, देखना ध्यान से, देखो प्राइस P0 से P1 पर बढ़ गया। प्राइस P0 से P1 पर हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी, क्वांटिटी थी वो भी हमारी इंक्रीज हो गई। वो कहां पर शिफ्ट हो गई, Q0 से Q1 पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, यही हमसे देखो बोला जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम Q0 टू Q1 एट पॉइंट B। और पॉइंट क्या हो जाएगा वहां पर, B पॉइंट हो जाएगा ऑन द सेम सप्लाई कर्व, उसी सप्लाई कर्व पर। दिस राइज इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई। और ये जो राइज हुआ है ना, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो बी पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन का मतलब समझो ना यार, देखो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना।
एक्सपेंशन इन सप्लाई मतलब सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस जब बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड में क्या होगा, सेकंड है हमारी कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो ध्यान से, सिंपल आप भी एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लो, मैंने कर रखा है नीचे, देखो ये मैंने भी ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका वाई। यहां पर, हाँ यहां पर प्राइस मेंशन कर लेना, मैंने वहां लिख नहीं पाया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहां पर आपकी आ जाएगी क्वांटिटी। दिस वन इज योर ओरिजिन पॉइंट, ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। आप ध्यान से देखना, शेप्स शेप्स शेप्स, ये हो गई हमारी शेप्स, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सप्लाई कर्व। ओके नो इशू, ऐसे यहां लिखो और ऐसी यहां पर लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। ये था हमारा ओल्ड प्राइस, ये था हमारा ओल्ड प्राइस, और ये थी हमारी इस प्राइस पर जो हमें क्वांटिटी मिल रही थी। राइट डाउन P0 एंड राइट डाउन Q0। ये हो गया आपका A, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया आपका ओल्ड प्राइस है, ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगी, जब मान लो प्राइस गिर गया। प्राइस गिर गया किसी चीज का, प्राइस कम हो गया, तो प्राइस मैंने यहां से कम कर दिया, प्राइस हो गया कम, ये हो गया B पॉइंट, ठीक है, ये हो गया P1, ये हो गया हमारा Q1। यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया, और प्राइस गिरने से क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी भी कम हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ बच्चों, क्या हुआ, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये Q से हम Q1 पे शिफ्ट हो गए ना, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन जस्ट रिवर्स कर दो इसका, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये सारी बातें हमको डायग्राम के थ्रू, सॉरी एक्सप्लेनेशन में देनी है। देखो ए से हम आ गए किस पर, बी पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, कहां से, A टू B, ठीक है। भाई एक्सप्लेन कैसे करना है, ध्यान से देखना, जो करा है बस वही हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है वो हम देखेंगे अभी, देखो ध्यान से। ओके, रीजन क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगा, जब हमारी कमोडिटी का प्राइस कम हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है इसकी हमको, इनिशियली प्राइस P0 प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड हमारी Q0 थी। डायग्राम सामने रख के पढ़ना है इसको, मैं पढ़ रहा हूं, आप डायग्राम बना लेना वैसे, ठीक है, फिर पढ़ते चलना, एकदम क्लियर हो जाएगा। P0 पर हमारी क्वांटिटी Q0 थी A पॉइंट पर, ठीक है, फिर सप्लाई का वैसे विद फॉल इन प्राइस, प्राइस गिर गया, प्राइस P0 पर आ गया हमारा, P0 है, इसको P1 कर लेना, नहीं सही है, सही है। प्राइस हमारा P0 से P1 पर आ गया, सॉरी मैंने पढ़ नहीं पाया, प्राइस हमारा P0 से किस पर आ गया, P1 पर आ गया। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम Q0 टू Q1, और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो Q0 से Q1 पर आ गई, एट पॉइंट B, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, ऑन द सेम सप्लाई कर्व एस, उसी सप्लाई कर्व पर। दिस फॉल इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और इस गिरावट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो समझ में आ जाएगी, बट शर्त ये है कि जो ग्राफ मैंने बनाया है वो आपका कॉपी में बना होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, जो हमने यहां पर करा वही लिखा हुआ है, सिंपल जो करा। देखो P0 पर क्वांटिटी Q0 थी, A पॉइंट पर सप्लाई कर्व पर, फिर प्राइस गिरा, P0 से हम P1 पर शिफ्ट हो गए, फिर क्वांटिटी हमारी Q0 से Q1 पर शिफ्ट हो गई, सिंपल, ये हो गया हमारा B पॉइंट। यही एक्सप्लेन करा है मैंने बकायदा डेफिनेशन, ठीक है। अब एक चीज और आती है भैया, बुक के अंदर तो हमें वो दे रखा है ना शेड्यूल, शेड्यूल बनवा दो इसका, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शेड्यूल क्या बनेगा इसका, ये हो गया प्राइस, ये हो गई हमारी सॉरी सप्लाई, ठीक है। प्राइस पहले 20 था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, तो क्वांटिटी क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। पहले 1000 यूनिट थी, फिर 800 यूनिट होगी, फिर 200 यूनिट होगी, फिर 10 यूनिट होगी, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, एक मिनट, अरे ओल्ड लेक्चर्स ओपन हो गए तो, हाँ ऐसे ही इस वाले केस में देख लो, ये आ जाओ। अब एक्सपेंशन वाले केस में देखो, ये हो गया प्राइस, ये हो गई तुम्हारी सप्लाई, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है 10,
15 सॉरी बढ़ रहा है 20 25 10 15 20 25। अब यहाँ पर तुम्हारी यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, पहले होगी 100 यूनिट, फिर होगी 200 यूनिट, फिर होगी 500 यूनिट, फिर होगी तुम्हारी 600 यूनिट। आगे यूनिट लिख देना। ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन वाले केस में शेड्यूल, और जो नीचे हमने बनाया था वो हो जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में शेड्यूल। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हमने पढ़ा डिटेल में बिल्कुल कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है और एक्सपेंशन इन सप्लाई होता क्या है। आई होप ये पॉइंट आपको दोनों क्लियर होंगे। ओके, टाटा।